गोद में 11 महीने की बेबी थी, जिसको लेके मैं यहाँ से आई। मेरे पास सर ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं 15 साल से क्वार्टर में हूँ। मैं 2 महीने अभी इस रूम में आई थी सर, इनके घर में मैंने क्वार्टर लिया हुआ था। इतने रात को मेरे बच्चों के कान से नाक से मलबा चले गया सर। चलो जिंदगी है, हौसला रखिए हैं, क्या करें। प्यार से रहना हम सब लोगों ने, और उसके साथ साथ में इस दुख तकलीफ में एक दूसरे की जो मदद जिस रूप में यहाँ हो सकती है वो मदद करनी है। ये मेरा आप सब है। आज मैं जंजैली के इलाके में बारिश के कारण जो हुए नुकसान के जायजे के लिए यहाँ पर हूँ। रास्ता बंद होने की वजह से संभव नहीं था, सड़क मार्ग बिल्कुल पूरा टूटा हुआ है, इसलिए मैंने जो चॉपर है उसके लिए आग्रह किया। रैनगोलू से जंजैली खनुखली हेलीपैड तक मैं चॉपर के माध्यम से आया, वहां से मैं पैदल चल करके यहाँ पहुंचा हूँ। और जब हेलीकॉप्टर से मैंने जब चारों तरफ सराय विधानसभा क्षेत्र का जो प्रभावित क्षेत्र है, जो बाढ़ के कारण जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसको सबको देखा, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां नुकसान नहीं हुआ है। चारों तरफ जो है बर्बादी हुई है, तबाही हुई है। ये अपने आंखों से देख करके सचमुच में बहुत हृदय को पीड़ा हुई है। अभी मैं यहाँ जो पहुंचा हूं, मैं जंजैली का, ये हमारा पांडवशिला का इलाका है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध भी है। और ये मेरे पीछे पांडवशिला यहाँ पर है। यहाँ 4 मंजिला 5 मंजिला भवन जो है वो धराशायी हो गया। मेरे से पीछे अगर वीडियो में वो दिखता है, वो भी सारा आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद जो बोल्डर आए हैं, जितना घर है उससे भी बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर सड़कों पर आए उस नाले के माध्यम से। लेकिन पांडवशिला जैसे थी वैसे की वैसी है। पानी चारों तरफ था, पानी ऊपर से भी निकल गया, लेकिन उसके बावजूद पांडवशिला ज्यों की त्यों रही। और अभी भी लोग आकर के पांडवशिला के इस स्थान पे आकर के इस आश्चर्यजनक स्थिति को, हालात को देखने के लिए जो है बहुत उत्सुक है कि ये पांडवशिला से बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ से बह करके चले गए, लेकिन उसके बावजूद ये शिला ज्यों की त्यों वहां पर खड़ी है। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे इस बात को लेकर के इतना ही कहना है कि प्रशासन भी आज मेरे साथ रहा। डिप्टी कमिश्नर, एसपी और एसडीएम यहाँ जंजैली के इस दौरे में हमने भूंगडाल चौक पंचायत, जंजैली पंचायत, ढीमतारू पंचायत और उसके बाद हमारी ये धारजरोल पंचायत, ये सारी कुथा का इलाका, कुथा जो हमारा पड़ता है, तुंगाधार जो हमारी पंचायत पड़ती है उसके अंतर्गत पड़ता है, भारी तबाही हुई है। लेकिन सिर्फ इतना है कि बहुत जगह बहुत बड़ा नुकसान होने के बावजूद जिंदगियां बच गई थी। लेकिन इस जगह जहां मैं खड़ा हूं, यहां नुकसान होते होते जिंदगियां भी चले गई। 3 लोग जो है यहां बह करके चले गए हैं। एक की डेड बॉडी रिकवर हुई, लेकिन अभी तक 2 लोगों की डेड बॉडी अभी तक भी रिकवर नहीं हुई। अभी यहां से हम पैदल चल करके लंबा थाज पहुंचेंगे। लंबा थाज तक सड़क है और यहाँ का लगभग हमारा सफर 8-9 किलोमीटर का भी पैदल बाकी है। उस सफर 9 किलोमीटर के लगभग हम पूरा करेंगे और उसके पश्चात फिर हम आगे जो है वो सड़क मार्ग के माध्यम से थुनाग जाने की स्थिति में हो पाएंगे। सबसे ज्यादा कठिनाई मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो लोग जिनका घर चले गए या असुरक्षित हो गए, ठहरने की व्यवस्था के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर के साथ बातचीत की है कि उनके लिए ठहरने की व्यवस्था उचित करें। रेंटेड अकोमोडेशन जहां मिलती है किराए पर रहने की व्यवस्था करें। और दूसरा मैंने विशेष तौर से आग्रह किया है, क्या संभव है कोई सुरक्षित जगह हम तलाशें यहाँ, और सुरक्षित जगह में एक टेम्परेरी अकोमोडेशन जो हमारे इस फ्लड सफर के कारण, बारिश के कारण जिनके घर चले गए हैं, बेघर हो गए हैं, उनको रखने की व्यवस्था कर सके। एक शेल्टर होम की तरह वहां पर उनकी व्यवस्था करें। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उन सारी चीजों की चिंता करने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सब कुछ जो घर में था वहीं छूट गया,
घर चला गया, अपने जो कपड़े शरीर में पहने थे उन्हीं कपड़ों के साथ यहाँ बाहर निकल पाए हैं। मैं सिर्फ इतना स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि इस त्रासदी को गंभीरता से ले, मुख्यमंत्री आए, यहाँ इन सभी इलाकों का दौरा करें और प्रभावित लोगों के लिए इस संकट की घड़ी में मदद के जो भी रास्ते खोल सकते हैं उन रास्तों को खोलने की कोशिश करें। आज मैंने फिर से केंद्र सरकार के आदरणीय गृह मंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई और मैंने सारी हालात को लेकर के जानकारी दी है। केंद्र की ओर से जो मदद हिमाचल प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी, मेरा यह मानना है कि उस मदद के माध्यम से इन लोगों का जिनका घर चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, उनको पुनर्वास करने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयत्न करेगी और विलंब नहीं, जल्दी भी करना चाहिए। और जल्दी का मतलब मेरा है कि आने वाले समय में बरसात के बाद तुरंत सर्दी का मौसम होता है और उस सर्दी के मौसम में और भी परेशानी होगी, बाहर बर्फ होगी, रहने के लिए जगह नहीं होगी। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी उनके लिए व्यवस्था इस प्रकार से हो ताकि वो अपने परिवार के साथ थोड़ा आराम से रह सके। यही मैं आज के इसमें कहना चाहूँगा।